गुड मॉर्निंग क्लास। फिर चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय, से ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। हमने आपको बताया था हमारे हाफ सिलेबस में पार्ट 7 to 12 चैप्टर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 7 to 12 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट आपको 5, 6, 7 में चैप्टर 7 करा दिया, चैप्टर 8 पार्ट 6 में करा दिया, चैप्टर 9 पार्ट 7 में करा दिया। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर था 10 कारक, तो मैंने इसे कट करा दिया आपके सिलेबस में, इसे हम नहीं कराएंगे। ठीक है, अब हम आपको कराएंगे इसे कट कराकर सर्वनाम चैप्टर। ठीक है, सर्वनाम कराएंगे पार्ट 8 में। पार्ट 8 11 चैप्टर। तो ओपन कर लीजिए सभी बच्चे से। देखिए मैं इस चैप्टर को कट कर देती हूँ यहाँ पर। अब आता है आपका 11 चैप्टर, पार्ट है आपका 8 सर्वनाम। सर्वनाम बोलते हैं प्रोनाउन को। 11 चैप्टर है आपका, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, क्योंकि हम इसी की हेल्प से क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अब है आपका सर्वनाम का सामान्य अर्थ है, क्या बोल रहे हैं ये, सर्वनाम का सामान्य अर्थ है सबका नाम। सबका नाम अर्थात जो शब्द सब नामों के साथ स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, वो क्या बोल रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की डेफिनेशन है। जैसे वे, तुम, मैं, उन्होंने, उसको, उन्होंने आदि। ठीक है, अब इस अनुच्छेद को पढ़िए। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम क्या करते हो? उसके पिता एक किसान हैं, वह गरीब का इलाज मुफ्त में करते हैं। राधिका अपने पिता का बहुत आदर करती है। इस अनुच्छेद में रंगीन शब्द सर्वनाम है। ये जो बोल रहे हैं, तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें लिख सकता रवि आज स्कूल नहीं जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, रवि की जगह मैं लग गया। तुम क्या करते हो? सुरेश तुम क्या करते हो? तो सुरेश की जगह तुम लग गया। तो नाम वाले शब्द हमने आपको बताए थे, जो संज्ञा सर्वनाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने आपको बताया था व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। हमने मैं लगा दिया, तुम लगा दिया, तो यही हमारे क्या होता है, सर्वनाम होते हैं। और ये जो रंगीन शब्द हैं आपके, ये आपके सर्वनाम हैं। इन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को से संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति से बचा जा सकता है। इसके प्रयोग से भाषा भी रोचक होती है। ठीक है, सर्वनाम के भेद देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। अब देखिए फर्स्ट, पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए? बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए। जैसे तुम, मैं, तुम, वह। मैं खाना खाता हूँ, तुम गीत गा रहे हो, वह खाना पका रही है। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। ये होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिसमें जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं, तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम, और हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो तीसरा वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसके निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। किसके होते हैं? पुरुषवाचक के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। क्या कह रहे हैं ये? जिस सर्वनाम का प्रयोग अर्थात बोलने वाला व्यक्ति यानी अपने लिए बोलने वाला व्यक्ति जो करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझसे आदि। ठीक है, अब मध्यम पुरुष देखिए, सेकंड पर्सन श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। जैसे मैंने बात करी तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुमसे बात करी तुम क्या हो गए? थर्ड पर्सन यानी मध्यम पुरुष हो गए। अब अन्य पुरुष देखिए, थर्ड पर्सन बोलने वाला जिसके विषय में बातचीत करता है। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं और वो तीसरे लोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हमारा अन्य पुरुष हो गया। उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे,
उसका, उनका, उसने, ये आदि। अब देखिए, अब है आपका सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनाइट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का पता चले उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे ये, वह आदि। ये कार मेरी है, यानी उसे पता निश्चित है कि ये कार मेरी है। वह पेन सना का है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस सर्वनाम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई व्यक्ति, तो इसमें क्या है? इसमें अनिश्चय यानी पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये चीज़ है कि नहीं। दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है। इसमें कुछ खराबी है, कुछ खराबी है, पता नहीं है क्या खराबी, तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस सर्वनाम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कौन, क्या, किसे आदि। विवेक क्या खा रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें? विवेक क्या खा रहा है। गुनगुन को कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है गुनगुन को? तो ये हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। अब आपका 5 निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। वह अपना काम स्वयं करता है, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। इस सर्वनाम का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ दो वाक्य खंडों को जोड़कर संबंध बताया जाए। जैसे जो, वो, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे संबंध बताया जाए, रिलेटिव बताया, जो लड़का गीत गाया वो मेरा मित्र है। जैसे बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है। ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए चैप्टर कंप्लीट। यहाँ आपका स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। ठीक है। पार्ट शो कर देंगे। पार्ट हमारा चल रहा है 8। तो सही विकल्प पर हमें क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस वाक्य के रंगीन शब्दों का सर्वनाम है प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। वो है हमारा संबंधवाचक। अब है हमारा देखिए जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना का पता चले उसे कहते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उपयुक्त सभी। वो होता है हमारा निश्चयवाचक। हम मुंबई से आए हैं। रंगीन शब्द कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। सर्वनाम के भेद होते हैं 2, 4, 6, 8, 6। ठीक है। देखिए हमने यहाँ आपके थर्ड ऑप्शन पर राइट कराया है संबंधवाचक। यहाँ हमने आपके सेकंड पर राइट कराया है निश्चयवाचक। हम मुंबई से आए हैं, ये हमने आपको गाँव वाला कराया है। यानी 4 ऑप्शन पर राइट। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ये हमने आपको थर्ड ऑप्शन पर राइट कराया है। अब आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन सर्वनामों के भेद बताने हैं। हमें क्या करना है? भेद बताना है इनका। ये कौन सा भेद है? ठीक है। मैं गीत लिख रहा हूँ। तो मैं गीत लिख रहा हूँ, ये है हमारा पुरुषवाचक। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये है हमारा पुरुषवाचक। मैं गीत लिख रहा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक पढ़ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सोता है वो खोता है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। गिलास किसने तोड़ा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ पड़ा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक, सेकंड है निश्चयवाचक, थर्ड है संबंधवाचक, 4 है प्रश्नवाचक, 5 है अनिश्चयवाचक। ठीक है। 4 एक्सरसाइज मैंने कट करा दी है क्योंकि इसमें भी आपको भेद के प्रकार बताए, तो मैंने इसे कट करा दिए। ठीक है। तो आप इसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। मैंने इसे क्रॉस कर दी, ये नहीं कराऊंगी। अब है आपका नीचे 5 निम्नलिखित
सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। अब हमें इससे वाक्य बनाने थे, मैंने बना लिए हैं। अगर आप चेंज करके अपने आप तरफ से बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाया है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य। वह का बनाया है, देखिए मैंने वह स्कूल जाएगी, वह का बनाया है मैंने, वह स्कूल जाएगी। तुम, देखिए तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तुम कल दिल्ली जा रहे हो। हम, देखिए हम मुंबई से आए हैं, हम मुंबई से आए हैं। आप हमें कल शहर लेकर जाएंगे, आप हमें कल शहर लेकर जाएंगे। अब है हमारा खुद का, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने बनाया है वह स्कूल जाएगी, तुम कल दिल्ली जा रहे हो, हम मुंबई से आए हैं, आप हमें कल शहर लेकर जाएंगे, यह काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सारी एक्सरसाइज हैं, सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है। ठीक है, अब आपके हैं सवाल जवाब, मैं आपको ये कॉपी पर कराऊंगी। तो सबसे पहले अपनी कॉपी खोलिए, यह आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए मैंने लिख रखा है, यहाँ आपका पार्ट 8 स्टार्ट हुआ है। देखिए जो मैंने बुक पर लिखवाया था सेम मैंने कॉपी पर लिखा है, पार्ट 8 11 चैप्टर सर्वनाम। इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अब आपका जहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं तो उसे खोल लीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने ये हेडिंग लिख दी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका पहला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद लिखिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के भेद लिखिए, सर्वनाम के भेद लिखिए। तो हमारा उत्तर रहेगा, फर्स्ट उत्तर रहेगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर। देखिए कहाँ से लिखना है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर है, यहाँ से यहाँ तक करना है। और आपको फिर लिखना है संज्ञा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आंसर है आपका। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर है आपका 35, जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन लिखनी है आपको सर्वनाम की, फिर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना। पेज नंबर है आपका 35। पेज नंबर 35 से सब बच्चे आंसर खुद लिखेंगे। पेज नंबर 35 से बच्चे आंसर खुद लिखेंगे। फिर है हमारा खा, दूसरा सवाल, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की, पुरुष सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो हमने लिख लिया है बुक से। देखिए दूसरा आपका सवाल था पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। देखिए लिखेंगे
यहाँ से। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए होता है, जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, यह है आपका दूसरा सवाल। यहाँ से यहाँ तक करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, पेज नंबर 35। ठीक है, पेज नंबर 35 में शो करा देती हूँ आपको। यहाँ पेज नंबर 35 से ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 35 से आप ये आंसर लिखेंगे। फिर आपका गा यानी तीसरा सवाल, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में बताना है। तो लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। ठीक है, में क्या अंतर है? तो में क्या अंतर है? में क्या अंतर है? ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे पेज इधर करके। देखिए, पहले लिखेंगे हम निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, आपका तीसरा सवाल है, पहले आपको ये लिखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। देखिए, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। कहाँ से लिखेंगे? पहले यहाँ से। जो सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता चले उसे निश्चयवाचक कहते हैं, जैसे यह, वह आदि। और अनिश्चयवाचक में इस सर्वनाम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर है आपका 36। पेज नंबर है 36। तो पेज नंबर 36 से आपको यह आंसर लिखना है। पेज नंबर 36 से आपको यह आंसर लिखना है। अब आपका आता है, ठीक है, मैं इतनी जगह छोड़ देती हूँ आपके आंसर के लिए। अब आपका आता है चौथा सवाल, यानी का पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो सवाल लिखेंगे सबसे पहले, पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखने हैं हमें। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के आपके कितने भेद थे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक नहीं, पुरुषवाचक, सॉरी, पुरुषवाचक, आंसर लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने होते हैं भेद? 3 भेद। 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये आपको यहाँ लिखने हैं। 1 2 3 आप यहाँ लिखेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, लिख देती हूँ मैं। उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, आपको पूछा गया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ आपका हो गया आंसर। इसमें से ही आपको लिखना है, कॉपी में से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बाकी आपको देखिए पार्ट 8 लिखना है, चैप्टर 11 सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद लिखिए। ये आपको पेज नंबर 35 पर मिलेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, यह आपको पेज नंबर 35 पर ही मिलेगा आंसर। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है, ये पेज नंबर 36 से आपको करना है। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, कॉपी पे इतना ही काम है आपका, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर करने हैं। उसके बाद सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी है, सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करेंगे और एक्सरसाइज अपनी बुक पर। ठीक है, यहाँ आपका पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।